नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो है तो हमारे चारों तरफ पर हमें दिखाई नहीं देती। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस छिपे हुए परिवार को समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि जिस वाईफाई से हम इंटरनेट चलाते हैं और जो एक्स-रेज डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये फैमिली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आखिर है क्या चीज? चलिए, इसकी पहचान को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पूरा का पूरा बैंड है, एक रेंज, जिसमें हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें शामिल हैं। अब ये सब एक दूसरे से अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अलग तो होती हैं, पर कुछ चीजें हैं जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं। अच्छा, तो इस फैमिली के सभी मेंबर्स में ना तीन बातें कॉमन हैं। पहली बात, ये सब वैक्यूम में, मतलब जहां हवा भी ना हो वहां भी ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे स्पेस में। दूसरी, इन सब की स्पीड एक ही है, स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरी, ये सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हैं। यही इनका असली डीएनए है, कह सकते हैं। तो चलिए अब इस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स से मिलते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे कम एनर्जी वाली वेव से और फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव तक जाएंगे। तो देखिए, स्पेक्ट्रम की शुरुआत होती है सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो तरंगों से। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, आती है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, और उसके बाद आती है विजिबल लाइट, मतलब वो रोशनी जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा एनर्जी वाली होती हैं अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और सबसे पावरफुल गामा रेज। अब जाहिर है, इस पूरे ऑर्डर को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। RMIVUXG। हर अक्षर एक वेव का नाम है, बिल्कुल लाइन से। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा। है ना सिंपल? अब ये जो सब कुछ हमने समझा ना, ये सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है। ये परिवार, ये स्पेक्ट्रम हमारी एवरीडे लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। आप देखिए, हमारे घर में ही इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो और टीवी चलते हैं रेडियो वेव्स पर। माइक्रोवेव ओवन, अरे उसके तो नाम में ही माइक्रोवेव है। टीवी का रिमोट कंट्रोल, वो इंफ्रारेड वेव्स यूज करता है। और हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वो विजिबल लाइट की वजह से है। और हाँ, मेडिकल एक्सरे के बारे में तो सब जानते ही हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सरे और गामा रेज जैसी पावरफुल वेव्स की बात करते हैं, एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है, सेफ्टी का। मतलब इस परिवार की ताकत के दो पहलू हैं, एक जो हमारे काम आता है और दूसरा जो खतरनाक भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी वेव सेफ है और कौन सी नहीं, और इसका जवाब छिपा है इनकी एनर्जी में। देखिए, यहाँ एक बहुत सीधा सा फर्क है। जो कम एनर्जी वाली वेव्स हैं जैसे रेडियो और माइक्रोवेव, वो नॉन आयनाइजिंग कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे शरीर के एटम से छेड़छाड़ कर सकें, इसलिए उन्हें ज्यादातर सेफ माना जाता है। दूसरी तरफ जो हाई एनर्जी वाली वेव्स हैं जैसे यूवी और एक्स-रेज, वो आयनाइजिंग होती हैं और ये खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे डीएनए को भी बदल सकती हैं। और यही वजह है, इसी आयोनाइजिंग पावर के खतरे की वजह से इन हाई एनर्जी वेव्स के लिए रेडिएशन की लिमिट्स तय करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो मोबाइल टावर हो या हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, इन लिमिट्स को फॉलो करना हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधी समझ में आ गई। ये जो अदृश्य परिवार है ना, यही हमारी आज की दुनिया की नींव है। कमाल की बात है ना? इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।